आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली में 3 दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संघ प्रमुख ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। सरकार और बीजेपी के साथ संघ के रिश्तों तक पर उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। 75 साल की रिटायरमेंट की उम्र को उन्होंने खारिज भी किया। साथ ही हर भारतीय नागरिक से 3 बच्चे रखने की अपील की। मथुरा काशी मंदिरों की बात भी की। मोहन भागवत के बयानों पर सियासी गलियारे में तनातनी है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष संघ प्रमुख के बयानों पर क्यों भड़क रहा है। आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है। इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को ये देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने सत्ता से रिटायरमेंट की उम्र को लेकर चल रहे विवाद पर फुल स्टॉप लगा दिया है। उन्होंने कहा, ना तो मैं खुद रिटायर होऊंगा और ना ही किसी ने रिटायर होने के लिए कहा है। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we स्वयं सेवक्स, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me go run a shakha, I will have to go. संघ प्रमुख के बयान पर विपक्ष ने तंज कसा। अभी तो मुझे याद पड़ रहा, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था जब 75 साल के हो जाओ तो जरा बाजू हट जाओ, अलग हट जाओ, दूसरों को काम करने दो। अब क्या खिचड़ी पकी, क्या हुआ कि वो 75 साल के बाद भी फिर मांग रहे हैं। तो बेचारे आडवाणी जी का क्या दोष था, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे। मुरली मनोहर जोशी का क्या दोष था। तो क्या कुछ आपस में हुआ है, क्या हुआ है? उनको जो भाजपा की स्थिति है वो देखी नहीं जा सकती। उन्होंने जो सलाह दिया है कि 2-3 बच्चे होने चाहिए, और शायद अगर वो सारे लोग मानेंगे तो उनके पार्टी को बाहर से लोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उन्होंने दिया हो। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, ना रिटायर होऊंगा ना होने दूंगा। जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए। ये दोहरापन अच्छा नहीं। अपनी बात से पलटने वालों पर पराया तो क्या, कोई अपना भी विश्वास नहीं करता है। जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। कल विज्ञान भवन में मैं स्वयं उपस्थित था सेमिनार में। उन्होंने कहा, ना पहले कहा है, ना पहले कहा है, ना अब कहा है। और जो कहा गया था वो बहुत ह्यूमर वाले पदाधिकारी थे, नाम भूल हो रहा है। तो वो उन्होंने एक पंच टाइप का मारा था, वो वर्षों पहले की बात है। तो वो बहुत ह्यूमरस बात करते थे। उसको मीडिया ने बना दिया कि 75 साल का बाबू। संघ के शतकीय साल से पहले आयोजित 3 दिनों के कार्यक्रम के आखिर में मोहन भागवत ने मीडिया के ढेरों सवाल के जवाब दिए। जनसंख्या के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक के 3 बच्चे होने चाहिए। मनुष्यों के डॉक्टर मुझे ये बता दें। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है। इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने ये देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। अब विपक्ष पूछ रहा है कि हम 2 हमारे 2 के नारे का क्या होगा। क्या बात करते हैं 3 बच्चों का? इतना दिन से पॉपुलेशन का प्रॉब्लम के लिए हम 2 हमारा 2, तो मोदी का जमाने में ये क्या बातिल हो गया, रिजेक्टेड? और कौन होते हैं मोहन जी, ये सबका सामने देश का जो 3 बच्चे होने से घर संसार सुखी रहता है, 2 बच्चे होने से संसार सुखी नहीं है? ये कैसा पॉलिसी है, कैसा बयानबाजी है? संघ के शताब्दी वर्ष की शुरुआत से पहले मोहन भागवत ने ये भी साफ किया कि आरएसएस काशी और मथुरा के लिए आंदोलन नहीं करेगा और न ही आंदोलन में भाग लेगा, लेकिन स्वयं सेवक आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं। आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े, इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं, लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा
अयोध्या, तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, 1 निवास स्थान है। तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं। वो हिंदू है। अब इस्लामिक स्कॉलरों का एक तबका कह रहा है कि आंदोलन की जरूरत नहीं, बातचीत से हल निकाले। बड़े लोगों को और संत महात्माओं को, मौलानाओं को, सभी को बैठकर जिम्मेदारों को बात करके मसले का हल कर लेना चाहिए। सारी चीजें आंदोलन से हों। भारत जैसे प्यार मोहब्बत के मुल्क में सारे मसले आंदोलन से हल हों, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बात कहते हुए। और आंदोलन हर किसी चीज के लिए, खासतौर से मजहबी चीजों के लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए। तो मथुरा और काशी पर मैं पहले से कह चुका हूं और हमेशा मैं अपनी राय पिछले कई साल से लगातार लोगों को कह रहा हूं कि हम लोग उस पर बातचीत से मसले को हल करें। संघ प्रमुख ने बदलते डेमोग्राफी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने धर्मांतरण और घुसपैठ को डेमोग्राफी में बदलाव की वजह माना। डेमोग्राफी की चिंता होती है और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, तिमोर हो गया इंडोनेशिया में। सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती है। लेकिन ये चिंता भी क्यों उत्पन्न होती है कि संख्या से ज्यादा इरादा क्या है, इसके बारे में शंका रहती है मन में। तो पहली तो बात संख्या की है। तो जनसंख्या के असंतुलन में वास्तव में उसके कारण क्या है? पहला कारण है मतांतरण, कन्वर्शन, जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात है घुसपैठ। मोहन भागवत ने बीजेपी और संघ में किसी भी विवाद से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। सरकार में फैसले लेने के सवाल पर मोहन भागवत ने कहा कि ये कहना गलत है कि सरकार में सब कुछ संघ तय करता है। हम सलाह दे सकते हैं, लेकिन फैसले वो ही लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।